మీరు భూమి మీద కొనలేదు కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు, చంద్రుడి మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారు. భూమి ల్యాండ్ ఇస్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, నా బడ్జెట్ లో లేదు. దీనికంటే చంద్రుడి మీద తక్కువ అంటారా? చాలా చాలా తక్కువ. ఎంత కొన్నారు సార్ ఎవరైనా అప్పుడు? 7,000 రూపీస్ కి 5 acres ఉంది. చంద్రుడి పైన భూమిని కొనాలని, చంద్రుడిపై ల్యాండ్ కొనాలని మీకు ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నారు? అసలు అది కొనడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటారు? Very nice and very interesting thing here. Since childhood I have been seeing Chandamama, दूर के I have been hearing. But sometime the thought used to come to my mind, दूर के दिखते तो है, but दूर के क्यों बोलते हैं? तो and I am also post graduate, तो I know science is developing, तो some way this दूर के will not be दूर के. तो that was in the mind कि yes, चांद जो है कभी ना कभी हम वहाँ पहुँचेंगे. मैं नहीं पहुँचूंगा शायद, बट हाँ पहुँच जाएंगे. तो that is the reason, you know, let's get moon closer to us. दूर के सुन के बहुत हो गया, अब पास लेके आते हैं उनको. तो वो पास लाने के ही एवज में मैंने ये लिया था. और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है, लोगों को डर लगता है सोचने में भी आज के लिए, कुछ नया करने की सोच में, कुछ नया सोचने के लिए भी लोग डरते हैं. मेरा मानना है सोचने की कोई लिमिट नहीं होती है कि बिकॉज साइंस हैज़ प्रूवन कि ह्यूमंस आर यूजिंग ओनली 1%, नॉट इवन 1% ऑफ देयर ब्रेन. तो 99% कैपेसिटी वेस्ट जा रही है. एंड जो ब्रेन कैपेसिटी भगवान ने हमको दी है वो किसी और योनि में नहीं मिली है किसी को भी. तो वो ब्रेन कैपेसिटी अगर हम सही तरीके से यूज़ कर सकेंगे, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने को यूज़ कर सकेंगे, इट विल बी अ वेरी बिग थिंग. अब कई लोगों ने, जब मैंने फर्स्ट टाइम जब लोगों ने सुना, मेरे फैमिली वालों ने भी बोला पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, मतलब जैसे बोलते हैं ना पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता. मैं बोला है ऐसा. तो नहीं माने तो मैंने उनको बोला ठीक है 7 दिन वेट करना, 7 दिन में पेपर आएंगे ना, जब देखेंगे. तो जब मैंने मेरे भैया को दिखाया, भैया भी बोला अरे ये तो पेपर भी आया. तो मैं बोला देखो मैंने ऐसे ही नहीं किया, कुछ सोच समझ के ही किया है. तो बोला नहीं है, फिर भी बिलीव नहीं होता लोगों को. भाई आज मेरे भाई लोगों को पता है, देव नॉट बट आज जब चंद्रयान जाता है या कोई भी मून मिशन जा रहा है, जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो उनको लगता है कि प्रोग्रेस हो रही है. तो आज उनको भी लगता है हाँ भाई कुछ तो किया है. एंड मैंने पहले भी कई बार बोला है लोगों को, आज भी मैं यही बोलना चाहूँगा, मैंने कोई डिफरेंट काम नहीं किया है. मैंने एक ही चीज़ डिफरेंट किया यहाँ पे. मैं शायद अकेला नहीं हूँ, मैंने पहले भी बोला है 8 लाख लोगों ने मेरे जैसे ली है वहाँ पर. बट जिन्होंने ली है उनका सोच शायद ये रहा होगा आई एम गिफ्टिंग टू समबडी और समथिंग. मेरा शायद ये यूनिकनेस हो सकता है अगर कोई माने तो, कि मेरा इंटेंशन एक ही था. मैं वो बोलते ना जैसे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर रहा हूँ, अपने मदर फादर को गिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था. मेरा इंटेंशन था मैनकाइंड को एक गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ. तो शायद वहाँ पे मैं थोड़ा यूनिक हो गया हूँ. आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दैट इज़ यूनिक इवन. मेरा मानना है हर कोई यूनिक सोचता है, बट मैंने शायद उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट किया है, इसीलिए आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है. आइडिया यही था, किसी न किसी का बेनिफिट होगा इस एक्शन से. मैंने एक्शन ले लिया बिना सोचे समझे कि मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, कोई क्या बोलेगा. मैं ये नहीं सोचता. जब मैंने डिसीजन लेता हूँ, मेरा हार्ट बोलता है कर लो, तो मैं फिर किसी की सोचता అలా అయితే కొనేవారు కాదు కదా, వాళ్ళేమనుకుంటారు వీళ్ళేమనుకుంటారు అని. एब्सोल्युटली. इवन इन नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ वी डोंट डू एक्शंस इन आवर लाइफ. अरे मेरा भाई क्या बोलेगा, अरे मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, कोई क्या बोलेगा मायने नहीं रखता है. अगर आपका दिल आपको गवारा कर रहा है, आपको काम करना चाहिए. डेफिनेटली आई हैव डन नथिंग इलीगल कि आई शुड बी वरीड ऑफ. तो लीगल इलीगल का कोई इश्यू ही नहीं है, तो डरने की क्या ज़रूरत है. కొన్నారు సరే, ఇప్పుడు ల్యాండ్ కొన్నారు సరే, జర్నీకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో చంద్రుడి పైకి వెళ్ళడానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది కదా. yes, India is spending 615 crores. तो I can't think of going it as of now, but yeah, you never know, anything can happen. Life changes overnight. So I may get a chance, probably I may do an exploration on moon if God gives me that opportunity. We'll build a community, we'll make an exploration, because moon is a common heritage. No one can say it's mine, I can't say it's mine either. तो moon मेरा नहीं है, moon सबका है. सब मिलके एक्सप्लोर करेंगे तो मून की चीज़ें को ला सकेंगे हम लोग, मून को यूटिलाइज कर पाएंगे. लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा
सोचने में कोई बुराई नहीं है, अगर अच्छी सोच से कई बार गलत काम भी किया जाता है तो वो भी सही हो जाता है। तो मैं तो सही काम कर रहा हूँ तो मेरे को घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। అవును एंड दूसरी बात ये है, जब आप सोचते हो दो आवाज़ आएगी, कभी दिमाग बोलेगा करो या दिल बोलेगा करो। मेरा मानना है दिल की आवाज़ को मानिए। दिल जो बोलता है करो वो आपको सही दिशा देता है जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन लाइफ। न्यूमरोलॉजी में भी कई लोग बोलते हैं ये साइंस अच्छी नहीं है, ये साइंस उल्लू बनाने की साइंस है। मैं लोगों को समझाता हूँ, साइंस कभी किसी को उल्लू नहीं बनाती है, हम इंसान उल्लू बनाते हैं एक दूसरे को। साइंस आपको एक रास्ता देती है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल इज H2O, कल उसमें अगर बिगड़ जाएगा वो, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, हाइड्रोजन बढ़ जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। सेम वे न्यूमरोलॉजी आपको समझाता है, आज आपको प्रॉपर्टी दी गई है मान लीजिए H2O, बट आपकी रिक्वायरमेंट है HO2, दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग हो गया। तो अगर आप HO2 बन जाओगे तो आप शायद और बेटर परफॉर्म कर पाओगे लाइफ में। You will be able to transform your life in much better manner, and when you transform your life, you can transform lives of millions of people. जैसे बोलते हैं ना, माचिस की काड़ी होती है, मैच स्टिक। मैच स्टिक can be used to burn the entire universe. At the same time, it can be used to ignite the minds of the entire universe. So I use the matchstick to burn the minds of the entire universe, to ignite the minds of the entire universe. Ki lot of procedures are there in future. A big frontier is waiting for us all humans. We talk about UFOs, we talk about so many things, but at times we humans are very backward on many fronts as well. So this act of sending Chandrayaan by India gives a lot of hope for humanity on the whole, and India has always contributed to the benefit of mankind. Being an Indian, I always feel proud to be an Indian. I am an Indian. I believe I'm a very unique citizen of this universe. So that way everyone is unique. I believe one thing, you have something unique in you, he has something unique in you, everyone has something unique in them. We just have to recognize that uniqueness without worrying what people are going to say. Do good if it is good for everybody. Yes, people will say good or bad. 20 years back I've seen on write-ups people wrote he is a fool, क्या इसके बाप का पैसा है। तो भाई मेरे बाप का पैसा नहीं है, अगर वो मेरा पैसा तो మీరు है, కష్టపడి కొనుక్కున్నారు ठीक है। आई परचेज फ्रॉम माई ओन मनी, सो हु इज एनीवन टू आस्क मी कि किसका पैसा यूज किया, क्या किया। आई यूज माई मनी, आई यूज माई पॉकेट मनी, वॉट एवर आई यूज इट। 7,000 रुपीज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इससे बेटर टिकट मिल सकता है क्या आपको? ह्यूमंस के लिए कुछ हेल्प करने के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा कहीं पे आपको? आई डोंट थिंक सो। आज इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है, एक मैच का टिकट एशिया कप का मैंने सुना 87,000 रुपीज है। दैट विल गो अवे इन 2 to 6 hours max, gone into the drain. అక్కడికి అయిపోతుంది But this investment has ignited so many minds. I don't say ISRO का ignite मैंने mind किया है, but definitely they might also have got cues. President Abdul Kalam, he had also purchased land on moon. He was an ISRO scientist, but he never came out and told to people. He has his limitations probably. I'm coming out and telling to people, think different. We'll do different for the mankind. That's the only difference. Many people, he might have feared कि नहीं, there's no point, people may take it in the wrong way. There's nothing wrong about it. Many people, even today, they ask me. The other day on a paper interview, they were asking me, is it legal? Is it illegal? My very clear answer to this is, there is nothing illegal or legal about the moon or any extraterrestrial property as per the UN treaty. My only answer to them is, legality and illegality is on earth decided by the humans for the benefit of humans. For example, the examples may be little crude, but it gives an understanding to the people. Something is legal in one state, something is illegal in other state. For example, in Telangana, lottery is illegal. You can't do lotteries. In some other states, lottery is legal. Kerala. There are state-wide lotteries. State is giving the lottery. Same way, gambling is illegal on land in India, but gambling becomes legal on the shores, on the water. Go Goa, gambling is legal there. Sikkim, gambling is legal. So who's going to decide legal or illegal? As of now, there's no मापदंड ही नहीं है उसका लीगल इलीगल का। तो ये क्वेश्चन ही बेबुनियाद है आज की डेट में।
जिस दिन सारी मैनकाइंड डिसाइड करेगी इसका लीगल और इलीगल, तब होगा इलीगल और लीगल। आज की डेट में लीगल इलीगल का क्वेश्चन ही नहीं है। इफ इट इज इलीगल, हाउ इज चंद्रयान गोइंग? चंद्रयान कांट गो इफ इट इज इलीगल। एब्सोल्युटली राइट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर कॉलिंग एनीबडी लीगल इलीगल और कॉलिंग एनीबडी फूल बिकॉज ही इज थॉट अ डिफरेंट थिंग। भाई मैंने अलग सोचा, मैंने अलग कर दिया, इसलिए मैं पागल हो गया क्या? तो अगर मैं पागल हूँ तो मैं एक ही कहावत बोलूँगा यहाँ पे, पागल लोगों ने ही इतिहास रचा है एंड भगवान ने मेरे को इतिहास रचने के लिए पैदा किया है। आई एम हैप्पी गॉड हैज क्रिएटेड मी टू क्रिएट हिस्ट्री फॉर पीपल। आई विल क्रिएट हिस्ट्री एंड गो एंड लीव दिस वर्ल्ड व्हेन आई गो। आई विल बी अ वेरी हैप्पी सोल व्हेन आई लीव। यू नो आई एम, मतलब आई हियर इज नॉट मी एक्चुअली। लोगों को आई बोलते ईगो लगता है। इट्स नॉट द ईगो विच इज स्पीकिंग टू मी, इट्स आई मीन्स इट्स गॉड्स will. I am just trying to help people with that. God is anybody, ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, सब कोई गॉड ही है, ठीक है। तो वो चेतना सबको देते हैं, सब उस चेतना पे नहीं चल पाते हैं। माचिस की तीली घर जलाती है, सब जानते हैं, फिर भी लोग कैंडल में ही यूज़ करते हैं क्योंकि उनको वो इग्निशन आ चुका है कि कैंडल जलाएंगे तो घर में रोशनी होगी और नीचे में आग लगाएंगे तो घर ही जल जाएगा। तो अपना घर जला के तो कोई नहीं बैठेगा। तो वो लॉजिक से जब हम सोचते हैं, ये प्रेरणा अगर हम सही ढंग से यूज़ करेंगे तो बहुत सी चीज़ें बेनिफिशियल आएगी। आई डिडंट नो यू बिफोर बट टुडे यू आर स्माइलिंग बिकॉज ऑफ दिस एक्शन। माई टुडेज गोल इज अचीव्ड। यू नो आई हैव अ गोल इन माई लाइफ। द डे व्हेन आई केम टू नो, व्हेन आई डिड कम टू दिस वर्ल्ड, आई डिड नॉट क्राई एट दैट टाइम। तो इट स्ट्रक माई माइंड, देन पीपल अराउंड मी माइट हैव क्राइड। नेचुरली कोई स्टिल बॉर्न बेबी होता है तो हम रोते हैं राइट, उसके लिए। तो मेरे को भी ऐसा थॉट आया था। तो मैं बोला, उस दिन से एक मिशन किया। मैं भगवान को एक ही प्रे किया था, भगवान आज से मेरी ज़िंदगी का एक ही प्रेयर है आपसे, रोज़ किसी एक अननोन चेहरे पर मेरे वजह से मुस्कान आनी चाहिए, मैं उसकी मुस्कान का वजह बनना चाहिए। बिलीव मी महालक्ष्मी राइट, बिलीव मी, आज तक वो दिन खाली नहीं गया है। आज तक किसी न किसी एक बंदे के चेहरे पर मेरे वजह से मुस्कान आती है। And I'm very happy. I feel very proud as a human I could do this.